अभी आपने संगीत सोम को भी सुना और आपने सुमैया राणा को भी सुना, जो कि मशहूर है यहाँ पर अपने बयान को लेकर हो गई है और इनका ये बयान काफी चर्चा का विषय बन गया है। और सुमैया राणा जब से समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हुई है तब से ये बयानबाजी का दौर उन्होंने शुरू कर दिया है। उनके पिता मशहूर शायर रहे हैं और मुनव्वर खान साहब की वो बेटी है, और इस तरह का बयान जब उन्होंने दिया है, महाकुंभ आज से शुरू हो गया, तो ये महाकुंभ की भव्यता को भी थोड़ा सा सवालिया निशाने में, कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। सुमैया राणा का बयान हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। और संगीत सोम ने भी जो बयान दिया है, जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों को महाकुंभ में आने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वो गंगा जी में स्नान करे, शिव जी का अभिषेक करे या शिव जी की उपासना करे, इसी के साथ साथ वो आ सकते हैं महाकुंभ के अंदर और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, आज इसी पर बातचीत करेंगे। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उनका भी रुख करने वाले हैं। लेकिन आज इस विवाद को चर्चा का विषय इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आज हमने देखा कि सुबह 7:30 बजे का जो डाटा था उसके अंदर 35 लाख को छोटा आंकड़ा नहीं होता, 35 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के अंदर दर्शन किए। और इसी के साथ साथ आज ये और भव्य हो गया जब विदेशों से आए हुए अतिथियों ने भी इसकी तारीफ की। और लेकिन ये बयान बहुत बड़ा बयान है। चलिए बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु, और फरहत अली खान साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अध्यक्ष है मुस्लिम महासंघ के। तपोमूर्ति शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है सभी भी, तमाम अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और डिबेट की शुरुआत करेंगे। बातचीत करने के लिए सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर सुनील सिंह जी आपसे रखना चाहता हूं। सुनील जी, आज महाकुंभ की जो भव्य तैयारियां इतने दिनों से हो रही थी, आज महाकुंभ शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ की, और पौष पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम देख रहे हैं कि वहां लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। बहुत भव्य और ऐतिहासिक महाकुंभ हो गया, 144 साल का इतिहास भी है। आज पहली बात तो इतने बड़े महाकुंभ को लेकर आप एक बयान सुना भी आपने सुमैया राणा का। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी महातैयारियां, लेकिन उन्होंने दायरा रखा समाजवादी पार्टी सरकार का, कि तब जो महाकुंभ हुआ था, जो कुंभ हुआ था, वो बहुत भव्य था। अब जो हुआ है इसमें सिर्फ तुष्टीकरण किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले रोहित जी, सभी आपको नमस्कार, और जो लोग पैनल पे बैठे हैं सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत नमन। सुमैया राणा जी का या संगीत सोम का जो ये जो आज का जो इन दोनों का जो वो था स्टेटमेंट था, मुझे लगता है मोरलेस ये राजनीति से प्रेरित था। सुमैया राणा की जो अपनी लीग है वो अपनी राजनीतिक पार्टी के आधार पर उनको उस तरह से बोलना ही था, क्योंकि जो उनका वोट बैंक है उसको वो इसी तरीके से कैटर करती है। और संगीत सोम की जो बात है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गई है। कोई भी व्यक्ति किसी आस्था धर्म को मानता है तो उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप इसलिए करेंगे तो इस तरीके से हमारे उसमें आएंगे। तो मुझे लगता है ये आस्था का सवाल है अलग अलग व्यक्तियों का। और हाँ, रही बात किसी विशेष धर्म के लोगों को कुंभ में आके वहां पर अपने स्टॉल लगाना, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। अतीत में क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, उससे क्या हुआ कि लोगों के मन में, जो बहुसंख्यक है उनके मन में एक तरह का संदेह पैदा हुआ कि कहीं ये जानबूझकर ये सब तो नहीं किया जा रहा है जिसके कारण हमारा धर्म भ्रष्ट हो। पहली बात तो ये थी। दूसरा, इस तरह का मुझे लगता है इस तरह की रणनीति बनाई राजनीतिज्ञों ने कि इस तरह की रणनीति बना के दोनों ही धर्मों के बीच में इतनी बड़ी खाई बना दी जाए जिससे अपने अपने वोट बैंक को हम साध सकते हैं। अब रही बात कुंभ की, उन्होंने सुमैया राणा ने कहा कि पिछली बार जब आजम खान साहब थे तो उन्होंने कुंभ को बड़ा अच्छा मैनेज किया था। तो मेरा हमेशा ये मानना है ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ये पर्व होता है, और जिसमें भारत से नहीं विश्व से लाखों करोड़ों लोग आते हैं और इसमें गंगा में नहाते हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और सुमैया राणा की जो बात है उसको मुझको लगता है कि ज्यादा हमें तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी एक पार्टी लाइन है जिसको वो डिक्टेट कर रही हैं, और एक पार्टी लाइन का जो उनका वोट बैंक है। और संगीत सोम ने जो बात कही, मैं इससे कदापि भी एग्री नहीं हूँ कि आप इस तरह से किसी को बाध्य नहीं कर सकते। ठीक जी। फरहत अली खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो बयान आपने सुना, चाहे वो सुमैया राणा हो चाहे वो संगीत सोम हो, आप इन दोनों बयानों से किस हद तक सहमत है? और महाकुंभ आज से शुरू हो चुका है, उस पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, आप लोग और आपके व्यूअर्स और तमाम देशवासियों को मैं कुंभ मेले की हाथ जोड़ करके उनको बधाई देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि कुंभ मेले का सफल आयोजन हो, और जब तक दुनिया और हिंदुस्तान मतलब दुनिया बाकी रहे तब तक कुंभ मेले का भव्य आयोजन होता रहे। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ।
हम भारतीय परंपराओं को मानने वाले लोग आज भी जब दिवाली होती है तो दिवाली का लोग मतलब कुछ निकालते हैं, लेकिन उस वक्त सोचो, जिस वक्त लाइट नहीं थी, उस वक्त जब दिवाली में दिए जलाए गए तो उसका मतलब था कि इस धरती पर पूरा प्रकाश आएगा। कुंभ के मेले में जो पाबंदियां आयत की गई या आजम खान साहब, कुंभ मेला आजम खान साहब ने आयोजित नहीं, मैं उसी रामपुर शहर का हूँ, बल्कि कुंभ के मेले में उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनकी खुशकिस्मती थी कि वो उस वक्त में नगर विकास मंत्री थे। अब रह जाती है बात संगीत सोम जी की, तो संगीत सोम जी ने जो बात कही है, तो हर चीज आस्था पे और दिल पर डिपेंड होती है। तो जहां पर जैसे मैं कहता हूँ, मैं जय श्री राम बोलता हूँ, तो मैं उसमें अपनी आस्था रखता हूँ। अब ये कहना कि डुबकी लगाए और ये करे, ये सब जैसे अभी सुनील जी ने बात कही, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए उसका स्वागत करते हुए कि ये एक राजनीतिक बयान है। भारत की सभी मिट्टी पे जन्मे हुए लोग हैं। अगर उन जन्मे हुए लोगों को कहीं पर, जैसे मुझे आज आपने डिबेट में बिठाला तो मैंने आपके न्यूज चैनल की भव्यता को और अच्छे लोगों को सुना। अगर वहां पर, पहले तो मुसलमानों को जाना ही नहीं चाहिए, मैं भी इस बात को कहूंगा, और अगर जाते हैं तो वहां की पवित्रता और वहां की परंपराओं का ध्यान रखें। और एक बात और कहता चलूं कि जब हमारे कांवड़ यात्रा निकलती है या जैसे होता है, तो हमने देखा है कि वहां पर कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ समाज सेवी संस्थाएं होती हैं जिनमें मुसलमान भी होते हैं, और मैंने बहुत देखा है कि जब कांवड़ियों के पैरों में कंकड़ चुभ जाते हैं तो उस वक्त में वो डॉक्टर उनके पैरों को अपने हाथों में लेकर धोते होते हैं। तो ऐसे ही वहां पर है, जब वहां पर अपने प्रयाग में, संगम में, अगर कोई भगवान ना करे वहां पर उसके साथ डूबता होता है, घटना घटती है, तब वहां पर धर्म नहीं देख करके मुसलमान या कोई भी उसको बचाने के लिए छलांग लगा देता है और जान बचा लेता है। तो ये कुंभ आयोजन जो ठीक है, है, ये लोगों को जोड़ने का बिल्कुल और फरज साहब, आपने सही कहा, लोगों लेकिन को जोड़ना है। तपमूर्ति शास्त्री जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। तपमूर्ति जी, अभी आपने सुना कि सुमैया राणा कह रही है यहां पर कि सपा सरकार के अंदर जो कुंभ हुआ था वो बहुत भव्य था। इस बार जो हो रहा है उसका सिर्फ एक ही काम है, राजनीतिक, और वो है यहां पर नफरत फैलाना और लोगों को उकसाना और एक जो खाई है उसको और खोदना। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस महाकुंभ की जो तैयारियां है वो उस हद तक नहीं की गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप तो धर्मगुरु भी हैं और आप महाकुंभ, मुझे लगता है कि आप जा ही रहे होंगे, और अब फिलहाल जो तैयारियां हुई हैं, आप बताइए सपा सरकार में जो तैयारियां थी, आज की तैयारियां, कितना अंतर है, और सुमैया राणा का बयान आपको किस हद तक समझ में आया? विश्व के समस्त सनातनियों को महापर्व महाकुंभ की अनंत शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। यह त्याग, तपस्या और साधना का महापर्व है। इसमें सुविधाएं नहीं देखी जाती है कि उस समय क्या सुविधा थी। जिस समय वहां पे बिजली नहीं थी, जाने की सुविधा नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, उस समय लोग वहां पे जाके कुंभ करते थे। और हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पतिया वहीं सब कोई। जब माघ महीने में मकर राशि में जब सूर्य जाता है, तब जाके हमारे यहाँ 12 वर्षों इसकी प्रतीक्षा करते हैं हम लोग। सिर्फ साधनाओं के लिए नहीं है ये कुंभ है त्याग तपस्या के लिए। और ये जो नेता बयान दे रहे हैं, ये सब उनका राजनीतिक खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। और एक बात बहुत बढ़िया, हमारे पूज्यपाद गुरु जी कहते हैं, महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी महाराज, कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको हमारे कलावे बांधने का मंत्र नहीं पता है, तिलक लगाने का मंत्र नहीं पता है, तो आप उस चीज को क्यों बेचेंगे जी? हमारे अंगने में आपका किस इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है। और हमारे हिंदू भाई कम तो है नहीं जो उनके पास कार्य करने वाले कम पड़ गए, स्टॉल लगाने वाले कम पड़ गए हिंदू। तो जब आपका पर्व होता है तो कोई हिंदू इस प्रकार की मांग करता नहीं है कि जी हमें वहीं पे स्टॉल लगाना है।
तो इस प्रकार के बयानबाजी से कोई वो नहीं है। और ये जो सपा के नेता और बीजेपी के नेता जो भी कह रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी मुद्दाओं को गर्म करने के लिए कर रहे हैं। बाकी इनका कुंभ से कोई लेना देना नहीं है। किसी संत से जाके पूछ लीजिए, वहां पे वो 45 दिन की साधना में, तपस्या में, महापर्व में क्या कार्य करते हैं। जमीन पे लेटते हैं, उनको बिस्तर की क्या जरूरत है वहां पे। उनको, उनके पास में हमेशा धूना चेतन रहता है, हवन कुंड चेतन रहता है, उनको लाइट की क्या जरूरत है। और सर्वप्रथम कि 3 बार स्नान होता है महाकुंभ में, सुबह दोपहर 3 टाइम होता है। जी 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 जी, कंटिन्यू करें आप। जी, तो ये 3 समय स्नान करने के बाद वहां पे तपस्या करते हैं, अपनी साधना करते हैं। उस साधना में विघ्न बनने का और किसी प्रकार की राजनीति करने का कोई विषय नहीं होता है। ये सब फालतू बातें हैं। इन बातों पे ध्यान ना दिया जाए, लोगों को भटकाया ना जाए। और जो वहां पे जाइए, आपका स्वागत है, वहां पे कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप आस्था के लिए आइए, आप धर्म करने के लिए आइए। ये 12 वर्ष हमारे जीवन में, और उसमें भी ये महाकुंभ है, 144 वर्षों बाद आया। ना पिछला हमने देखा और ना अगला हम देख पाएंगे। तो इसीलिए इसमें किसी प्रकार की द्वेषता रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पूर्वक आइए, स्नान कीजिए और महापर्व का आनंद लीजिए। और इसी बीच पैनल पर मैं अब चर्चा चली रही है, तो इस बीच हमारे एक और अतिथिगण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पैनल पर आप जुड़ भी चुके हैं, तो मैं सवाल आप ही से रख लेता हूं। हाजी नाजिम खान साहब, महाकुंभ की आज से तैयारी हमने देखी थी, इन दिनों से चल रही थी। आज महाकुंभ शुरू हो चुका है और हर बड़ा तबका वहां पर पहुंचा हुआ है। और सुबह 7:30 के जब आंकड़े देखे तो 35 लाख लोग पहुंचे। 9 बजे तक के आंकड़े आए तो 60 लाख लोगों ने वहां जाकर स्नान किया। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि महाकुंभ की लोकप्रियता आज कितनी हो गई है। लेकिन जब सुमैया राणा ऐसा बयान देती है कि महाकुंभ आज वो कुंभ नहीं है जो सपा सरकार में हुआ करता था, तब कुछ और यहाँ पर व्यवस्थाएं थी आज और तमाम चीजें अलग थी, अब कुछ और, अब नफरत फैलाई जा रही। तो किस नफरत की बात यहाँ पर सुमैया राणा करती हुई नजर आ रही, क्योंकि हम जो देख रहे हैं तो यहाँ पर तो और लोकप्रियता बढ़ गई है इस महाकुंभ की। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। हाँ, देखिए, सुमैया राणा जी का बयान बिल्कुल अच्छा बयान है, बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने, देश की सौहार्द वाला बयान दिया। और देखिए, जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि ये सुमैया राणा ने ये कहा, तो देखिए भाई, सम्मानित महिला है और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बहुत अच्छी बातें करती है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिस वक्त अखिलेश जी की सरकार थी, वहां पे जब ये कुंभ का मेला लगा था, वहां पे बिना भेदभाव के कुंभ के मेले में सबको आना था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। वहां ये शर्त नहीं रखी जाती थी कि आप कुंभ के मेले में आइए, यहाँ डुबकी लगाइए, सनातन के पर्व में शामिल होकर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। इस तरीके की बातें उस दौर में नहीं हुआ करती थी। और रही बात ये, अभी जो कह रहे थे वेद मूर्ति जी की मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भाई सही बात है। ये भारत हमारा, इस भारत में आप लोगों को क्या काम है? ये भारत में तो नफरत नहीं है, लेकिन आप लोग भारत का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, महाकुंभ का बात हो रहा है। आप भारतीय नहीं हो क्या? महाकुंभ की बातें बता दीजिए, महाकुंभ की बातें हो या नहीं, ये बता दीजिए। आपने कहा, हाजी नाजिम जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि वहां पे स्नान करने से आपका धर्म परिवर्तन हो जाएंगे, तो क्यों जा रहे हैं भैया स्नान करने? मत जाइए। कोई नहीं जा रहा भाई, आप लोग जबरदस्ती मुसलमानों को बुला रहे हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं कि आप आइए कुंभ के मेले में। अरे सुन लीजिए नवीन जी, नवीन जी, आप अरे सुन लीजिए, आप वेद मूर्ति जी के अभी शिष्य हो। अरे सुन लीजिए, वेद मूर्ति जी के अभी शिष्य हो, अभी आपको नहीं पता। आप खुद कहते हैं, आपके उस्ताद कुछ कहते हैं, भाई दोनों में ये भ्रम मत पैदा करो। नहीं, कि हम तो मुसलमानों से कहते हैं कि आप आइए, आप इस तरीके की बात करते हैं। दोनों गुरु शिष्य एक बात रखा करो, क्योंकि पूरा देश आप लोगों को सुनता है। और नहीं बात सुन लीजिए, अरे कुंभ में आने के लिए मैं बताता हूँ हाजी नाजिम जी, मैं आपको बताता हूँ आप लोग कुंभ में आने के लिए क्यों परेशान है। हम लोग परेशान नहीं है भाई, आप लोग जबरदस्ती हम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन हम लोग जाना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि अरे सुन लीजिए, अगर जो इसमें स्नान करेंगे तो आपके जो पुण्य, जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे और पुण्य आपके जागृत हो जाएंगे। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। मोदी जी, मेरे पूर्वज जो है बाबा आदम अलैहिस्सलाम है भाई। अब सुन लीजिए एक बात, मैं तो आपसे कहता हूँ, आप गूगल वाले हो भाई, गूगल पे ये पूछ लीजिए कि दुनिया का बाप कौन है। गूगल में सारी चीजें नहीं रहती है। जब गूगल नहीं था तब भी, तो मैं तो आप ही को ये कहता हूँ कि आप एक बार गूगल पर सर्च कर लेंगे ना, आपको ये मालूम होना चाहिए। अरे नवीन भाई, आप अरे भाई, आप पहले धार्मिक आदमी तो धर्म की जानकारी लेकर बैठा करें भाई। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं, अच्छा
यानी कि इसका मतलब यह है कि आज जो टेक्नोलॉजी है पुरानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा नहीं है। अरे भाई पुरानी टेक्नोलॉजी जो लगी हुई थी वो आज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा मजबूत है भाई। सुन लीजिए ताजमहल को देख लीजिए, कितने साल पुराना, कई सौ साल पुराना। और जो धार्मिक नाजिम खान साहब तपोमूर्ति जी, मैं रुकता हूं यहीं पर, इसी को आगे बढ़ेंगे। सुनील जी इस पर बोलना भी चाहते हो। सुनील जी मुझे ये भी बताइए, हाजी नाजिम खान साहब ने अभी जो कहा कि सपा सरकार के अंदर बहुत अच्छा कुंभ हुआ था, तो 36 लोग जब मारे गए थे आजम खान के अंडर, जब ये महाकुंभ हुआ था 36 लोग मारे गए थे, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, तो किस तरीके से वो बेहतर हुआ ये खराब है? नहीं, हाजी नाजिम साहब ने क्या किया, इसको एकदम राजनीतिक कलर इमीडिएटली दे दिया, धर्म के आधार पे उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी वक्ता हैं, बड़े अच्छे देश को वो करती, तो मुझे लगा उन्होंने निश्चित तौर पे एक लाइन हमारे बीच में खींच दी अपनी बात शुरू करने से पहले। मेरा ये कहना था कि अभी जब उन्होंने कहा कि हमारे को लोग आमंत्रित कर रहे हैं, मुझे बताइए कहाँ किसने आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कुंभ में आइए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि ये हिंदू धर्म का है और हिंदू धर्म के इसमें रिचुअल्स होते हैं जिसको आप शुचिता को पालन नहीं कर सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मत जाइए। अब ये दोनों जो राजनीतिज्ञ की बात थी, तो मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बोल रहा हूँ, ये दोनों लोग अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश है। उससे क्या होता है, इनका वोट बैंक इंटैक्ट रहता है। इनको लगता है कि अगर हम ये इतनी बड़ी एक खाई बीच में रखेंगे तो हमारे दोनों के वोट बैंक वो रहेंगे, साधे रहेंगे। अब नाजिम साहब ने एक बात कही कि सबसे पहले आदम आए थे। देखिए मेरे को लगता है कि बार बार ये बात कहना ठीक नहीं होता है। सनातन जो हजारों साल पुरानी पद्धति और परंपरा है। सुनील जी मैं तो ये कहता हूँ कि आप गूगल पर सर्च मार लीजिए ना, दुनिया का बाप कौन है भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ सर, टेक्नोलॉजी है। दूसरी ना अपनी दूसरी हाजिम साहब, जब आप चैनल पर हैं तो बाप आपके अगर ये प्रतिक्रिया इस तरह से ना बोले तो मुझे लगता है बहुत अजीब सा लगता है। ये हो सकता है बहुत अच्छे व्यक्ति होने की वाणी के आधार पर आप इस तरह से बोलेंगे तो दूसरों को आहत करते हैं, पहली बात। दूसरा मेरा ये कहना, देखिए इस बात को इस तरह से समझिए, अगर हम इस तरीके से ही अपने रिचुअल्स, अपने धर्म को आगे बढ़ा के बात करेंगे तो ये खाई और बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आप आने वाली जनरेशन भी इसको भर नहीं पाएगी। तो जो राजनीतिज्ञ जो बात कह के हमें आपको दिशा भ्रमित या दिग्भ्रमित कर लेते हैं, वो जो उनका मकसद होता है वो सफल होते हैं। अब मैं संगीत सोम जी की बात मैंने पहले भी कही, दोबारा भी कह रहा हूँ, संगीत सोम जी को ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी, उनको ये बात कहने का कोई हक नहीं। इसका कारण ये है, लेकिन दूसरी ओर ये जो बात जिससे भी मैं सहमत हूँ कि क्यों आप आएंगे वहां पर, आपको आने की जरूरत नहीं है, किस लिए आप आएंगे वहां बताइए। कुंभ में हम लोग तो हज में नहीं जाते हैं, या हम लोग आपके रिचुअल्स में आपके पार्टिसिपेट तो करते नहीं है, क्योंकि दोनों ही धर्म अलग अलग आस्था, अलग अलग परंपराओं पे विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें हमें आने की जरूरत नहीं। जी अच्छा जी, बोले इस पर फरहत अली खान साहब मुझे लगता है जवाब भी देंगे क्योंकि वो मुस्कुरा रहे। और फरहत साहब मुझे आप ये बताएं, आता हूं नाजिम खान साहब आपके पास आता हूं। फरहत साहब अभी आपने देखा हाजी नाजिम खान साहब जुड़े और जैसे ही उन्होंने सुमैया राणा का वर्णन शुरू करना किया कि बहुत अच्छी एक रिस्पेक्टेड लेडी है और बड़ी समाजवादी पार्टी की अच्छी वो नेता है, ये इस बयान में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। नाजिम खान साहब की पार्टी का नाम है पीस पार्टी, लेकिन जो वो समर्थन कर रहे हैं तो पीस का कोई पैगाम नहीं हुआ सर। फरहत साहब देखिए, हाजी नाजिम साहब की मैंने पूरी बात सुनी जी। और अपने सुनील जी को और नवीन जी जो हमारे महाराज हैं उनको भी सुना। बड़ा बातों में अंतर होता है और यही बातों के अंतर आपस में फर्क पैदा कर देते हैं, बांट देते हैं। सुमैया राणा पहले कांग्रेस में थी और बात को वो सपा में आ गई। सुमैया राणा एज ए महिला हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके विचारों का घोर विरोध करते हैं। उन्होंने जो बात कही मैं उसका पूरे तरीके से विरोध करता हूं। अभी बहुत अच्छी बात हमारे सुनील जी ने कही थी कि क्यों भाई इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं। अब रह जाती है बात, सुनील जी मैं एक आपको बात बताता चलूं कि ख्वाजा गरीब नवाज का जब उर्स होता है तो उसमें दावत नहीं दी जाती, उसमें आस्था के आधार पर वहां पर करोड़ों लोग आते हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी वहां पर पहुंचते हैं और जो फूल मालाएं बेचते हैं, जो माली होते हैं वो बाहर हिंदू ही होते हैं। हमें पता है कि वो वजू नहीं करते, जैसे हम लोग पाक होने के लिए वजू बनाते हैं, लेकिन वो वजू नहीं करते, लेकिन फूल तो पेड़ों से आते हैं।
और उन फूल जो होते हैं वो कुदरत उन्हें पाक बना के भेजती है, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे वो राम के चरणों में हो, या ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर हो। अब बात दूसरी, अभी अभी जो हमारे महाराज ने कही कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बात बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं से निमंत्रण मिले तो जाना चाहिए, और बिना निमंत्रण के अगर आप पहुंचते हैं तो या तो आपकी बहुत श्रद्धा होती है, या फिर आप वहां पर कोई भी दुविधा या कोई बात उत्पन्न पैदा करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो डांडिया होता है, वहां पर गुजरात में कुछ मुस्लिम युवा जो थे वो वहां पर ऐसे ही पहुंच जाया करते थे, और वहां पर फिर बहुत बड़ी दुर्घटना या घटना हो जाती थी। तो ऐसा मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। ठीक है नाजिम खान साहब, ऐतराज तो नहीं है आपको इन बयानों से? देखिए, फरहत अली खान साहब मेरे अपने भाई है, बड़े सम्मानित व्यक्ति है। देखिए, मुझे इनकी कोई बात से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, सौहार्द यही होती है, गंगा जमनी तहजीब यही होती है कि जिस तरीके से फरहत अली खान साहब ने कहा। और रही बात यहाँ पर कि अभी जो नवीन भाई कह रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भाई हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे ईद त्योहार होंगे तो हम अपने हिंदू भाइयों की दुकानों से सामान खरीदने की अपने मुसलमानों को पूरी कोशिश करेंगे कि अपने हिंदू भाइयों से सामान खरीदे, ताकि उनके परिवार पल सके, उनका घर परिवार के अंदर रोजगार आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुन लीजिए, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जब उनको रोजगार मिलेगा तो उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मुसलमानों की आप फिक्र मत करना, क्योंकि देखिए अभी आपने कहा यहाँ 26 फरवरी तक यहाँ पर ये कुंभ का मेला लगेगा। भाई देखिए, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, और देखिए इस संविधान के तहत हर किसी को अपने यहाँ पे भारत के अंदर रोजी रोटी कमाने का ऊपर वाले ने साधन दिया, और जो मौजूदा सरकार है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ भारत की आवाम को उसके लिए रोजगार मुहैया कराना की। और रही बात ये नवीन जी, जिस तरीके से बात आप बार बार कर रहे हैं, तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ये गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है। इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन कुछ नफरती चिंटू जो हैं अपने नफरत का माहौल बनाने के लिए, एक हवा बनाने के लिए एक मुस्लिम समाज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को हिंदू भाइयों से कोई आपत्ति नहीं है। तपोमूर्ति जी मुझे लगता है इस पर प्रकाश डालेंगे। तपोमूर्ति जी, देखिए, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, आप आइए। हम ये भी कहते हैं कि अगर जैसा हमारे फरहत अली खान जी ने कहा कि हाँ उसमें आपकी अगर जो बहुत आस्था रहती है तो आप आ सकते हैं, स्वागत है, उसके लिए कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन व्यापार करने के लिए कुंभ ही क्यों? व्यापार का वो जगह नहीं है, वो क्षेत्र व्यापार के लिए नहीं है। वो आस्था का पर्व है, वो साधना का पर्व है, वो त्याग का पर्व है, वो तपस्या का है। उसमें आप व्यापार की बात कहाँ कर रहे हैं? अब नफरत की बात आ रही है, इसमें कहीं नफरत कहा? माघ मकर रवि जब गति जब होई, तीर्थ पति सब आवई, कोई सबको आने के लिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा है, मना नहीं किया है। लेकिन नफरत जो फैलाते हैं, वहां पे जाके जो उदंडता करते हैं, उसके लिए मनाही की गई है कि वहां पे हमेशा सौहार्द रहे। ये 45 दिन का जो पर्व है उसमें सभी लोग प्रेम पूर्वक जाइए, आनंद लीजिए, आनंद का पर्व है वो, यहाँ तपस्या का पर्व है, ना कि नफरत तो, और चुनाव। तपोमूर्ति जी जो आप कह रहे हैं कि वो आए, तपोमूर्ति जी जो आप कह रहे हैं कि वो आए, बेशक आए, लेकिन किस तरीके से आए? जो कि यहाँ पर हम देखना कि आपने कहा कि वो बिल्कुल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीजेपी नेता जो कह रहे थे उसी तरीके से आना है क्या, कि पहले शिव की आराधना करे, गंगा जी में नहाए, फिर महाकुंभ? प्रोसीजर वही रहेगा क्या? प्रभु, कुंभ में होता क्या है मैं तो ये जानना चाहता हूँ रोहित जी। कुंभ क्यों जाते हैं लोग? स्नान करने के लिए जाते हैं ना। आप कुंभ क्यों जाएंगे? गंगा जी में, यमुना जी में, त्रिवेणी में स्नान करने जाएंगे ना, कि वहां पे और कुछ करने जाएंगे? तो जा, उसके लिए तो साफ मना किया है। सही बात है, नहीं आना चाहिए। अगर हाँ स्नान करने के लिए आते, वहां पे साधना करने के लिए आते, तपस्या करने के लिए आते, तो हम स्वागत करेंगे आपका जी, आइए। इसके लिए किसी संत ने आपको बोला हो कि ना आप नहीं आ सकते हैं, त्याग तपस्या के लिए, आप साधना के लिए नहीं आ सकते हैं? नाजिम खान साहब इस पर जवाब देना चाहिए। नाजिम खान साहब ये भी बताइए, जो अभी तपोमूर्ति जो कह रहे हैं कि आ सकते हैं आप, लेकिन संगीत सोम जो कह रहे थे कि प्रोसीजर ये रहेगा कि पहले आप शिव की आराधना करेंगे, गंगा जी में नहाएंगे, फिर महाकुंभ आएंगे। अब आप कंटिन्यू करें। हाँ देख भाई, जिस तरीके से बात है, हम संतों की ध्यान, उन लोगों की बातों पे ध्यान दें भाई। हम हिंदू भाइयों का आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं भाई। आप कुंभ के मेले में खूब स्नान कीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन आप लोग जबरदस्ती के हर चैनल पे ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को नहीं आने देंगे। भाई मुसलमानों को आप लोग भी तो ऐसे कह के बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान की किसी की कोई दुकान नहीं लगी हुई है वहां पे, बल्कि हाँ जो मुसलमान है वहां पर जो साधु संत है उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए, क्योंकि वो जानते कि ये 12 साल में कुंभ का मेला लगा, हमारे हिंदू भाइयों के साधु संतों की आस्था का मामला, तो वो खूब उनका फुल स्वागत करें फूल मालाओं से। जिस तरीके से आपने कहा होगा कावड़ यात्रा चल रही थी, कावड़ यात्रा के अंदर हम मुसलमानों ने फूल भी करे थे, फल भी वितरित करे थे, अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखा था। बदले में हम लोगों को क्या मिलता? बदले में हम लोग अगर 5 मिनट की अगर नमाज अदा कर लेते एक वर्दी आके हमारी लात मार देता। भाई ये भारत है, तो रोड पे क्यों करेंगे नमाज? रोड पे क्या जरूरत है नमाज करने की? आपके लिए इतने बड़े बड़े शानदार मस्जिद बना रखे फिर भी रोड पे करेंगे? ये क्या है? ये तो व्यवस्था बिगाड़ने वाली बात है। ये व्यवस्था बिगाड़ने वाली बात है कि आप रोड किस लिए बना है? रोड किस लिए बना है? रोड गाड़ी चलाने के लिए बना है, रोड गाड़ी चलाने के लिए बना है, रोड पे गाड़ियां चलती है कि वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए बना है। लेकिन आप लोग है ना जो एक दो मुखेटा रोड पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? आपके हज यात्रा में किसी ने प्रॉब्लम की हो तो बताइए, किसी हिंदू ने विरोध किया हो या किसी उसमें ऐसी चीजें की हो? नहीं किया ना, यात्रा है वो। उसी तरह कांवड़ यात्रा है, यात्रा और एक जगह बैठ के ध्यान तपस्या करने में फर्क होता है। इबादत अलग चीज है, यात्रा अलग चीज है। इस चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको। सुनील जी इस पर पक्ष रखना चाहेंगे, फिर मैं आऊंगा। पूरा ज्ञान है, लेकिन आप लोग सिर्फ नफरत का एजेंडा लेकर बैठते हैं। वो मुझे दिख रहा है नाजिम फैलाने से कोई फायदा नहीं है। एक एक करके बोलिए। सुनील जी बोलिए। नाजिम खान जी आप नफरत मत फैलाइए। ठीक है सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं नाजिम खान जी, आपने पहले ही आते ही नफरत का बीज बोया। इससे पहले दूसरे वक्ता थे, वो दोनों धर्म के बीच में सौहार्द की बात कर रहे थे। आपने तुरंत आते बता दिया कि किसका बाप है। तो आपके शब्दावली से मुझे पता लग रहा है, जब आप गूगल सर्च करके देख लीजिए हाजी नाजिम जी सबसे पुराना ग्रंथ कौन है, आपको पता चल जाएगा। हाँ वो दूसरे एक मिनट मुझे बोलने देंगे, एक मिनट देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। मैं आऊंगा तपोमूर्ति जी, एक बार सुनील जी को तो बोलने दीजिए। सुनील जी बोलिए। तो आपने पहले हाजी नाजिम जी पहले ही शब्द में आपने शो कर दिया कि आपके हृदय में क्या आवाज है। दूसरे जो साहब थे उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, उन्होंने बोला, उन्होंने जय श्री राम कहा, उन्होंने सबको वो किया। तो मैं समझ सकता हूँ कि देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है इस कुंभ में, जो एज हिंदू धर्म गुरु मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात क्या हुआ है कि विगत कुछ 2-3 साल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं नेशनल लेवल पे हाईलाइट हुई, तो लोगों के मन में एक संशय बैठ गया है कि आप लोग शुचिता का ध्यान नहीं रखते हैं, जानबूझ के ऐसे कृत्य करते हैं कि दूसरे का जो धर्म वो भ्रष्ट हो जाए, जानबूझ के ऐसे आचरण व्यवहार करते हैं कि जिससे दूसरे के धर्म में आपका भरोसा नहीं रहता। अब क्या हुआ, जैसे दूसरे साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने यूथ को समझाना होगा कि एक दूसरे से सामंजस्य बैठा के रखना होगा, राजनीतिज्ञों की बातों में इतना ध्यान नहीं देना होगा। अन्यथा मैंने पहले ही बोला, दोबारा भी बोल रहा हूँ, ये खाई बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन सुनील जी, जो नाजिम खान साहब ने कहा कि वो आपको मौका देंगे कि जब आपके धर्म के लोग वहां पर दुकानें लगाए, आपके बच्चे जो है रोजगार पा सके और फिर आगे बढ़ सके, तो अब जरूरत किसको है यहाँ ज्यादा? किसको ज्यादा शिक्षा की, किसको ज्यादा रोजगार की जरूरत नजर आ रही है? नहीं देखिए, मैं इसको ऐसे कहूंगा कि हाजिम नाजिम साहब की जो कम्युनिटी है निश्चित तौर पे उसको रोजगार की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके पास उनकी अशिक्षा बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर देखिए अभी क्या है, बड़ी अच्छी बात की रोजगार तो हम देने की बात कर रहे हैं सुनील जी, और लेकिन बात आप हम लोगों के लिए कर रहे हैं। भाई सुन लीजिए, अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। एक बात, अच्छा एक मेरी बात सुन लीजिए, फिर क्या बोल लीजिएगा। एक बात बताइए, 9 बजे तक 60 लाख लोगों ने स्नान किया कुंभ में। दुनिया के किसी जगह बता दीजिए 2 घंटे के अंतराल में इतने लोग आए हों, और तो रोजगार हम देंगे कि आप देंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुन लीजिए सुनील जी, अभी आपने कहा कि 9 मिनट के अंदर इतने आंकड़े आपने कह दिए। भाई हज यात्रा पे आप जाइए, जब हज होता है तो करोड़ों की तादाद में वहां पे लोग होते हैं। पूरी तो यहाँ पे आप करोड़ देखिएगा जब 25 फिनिश होगा। हाजिम जी 25 तारीख को जब फिनिश होगा तो देखिएगा, अगर वो हज का 2 गुना 3 गुना ना हो तो मुझे बता, ठीक है? सुन तो लीजिए, हाँ सुन लीजिए। देखिए अभी आपने कहा कि देखिए हज का 2-3 गुना, देखिए मैं आपकी बात को एक बात बता देता हूँ कि भारत के अंदर भी कोरोना काल हुआ था। कोरोना काल के अंदर आपने देखा था
किस तरीके से एक दूसरे की मदद हो रही थी, सब एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और अब जो है फिर से चाइना की तरफ से एक वायरस पैदा हो गया जो आने वाला है और चल भी रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो विदेशों से जो लोग आ रहे हैं भारत के अंदर, क्या उनका पूरा इंतजाम, पूरा चेकअप उनका होकर आ रहा है? नाजिम खान साहब, फरज साहब इस पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस पर आप पहले बोलना चाहेंगे। फरज साहब बोले आप। नाजिम साहब जो बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमें प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन का गहवारा जो हमारा हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए बातें करना चाहिए। एक शायर कहता है कि जमीन पर घर बनाया है, जमीन पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। अभी अभी जैसे हम मवाजना कहते हैं किसी बात को किसी से। फरज जी ताली बजी आपके लिए, सुनील जी ने ताली बजाई और इधर खुश भी हुए हैं यहाँ पर तपोमूर्ति जी। बहुत अच्छा शेर आपने फिर फरमाया है। जी, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम क्यों कंपटीशन करते हैं हज का और कुंभ का। मैं हज को जाऊंगा तो एक साल में वहां जाऊंगा दूसरे की सरजमीन पर। लाजमी वक्सी बात है कि अगर हमें भगवान को, अल्लाह को ढूंढना हो तो हम क्यों नहीं देखते कुंभ, जहां पर दुनिया की सारी मखलूक जमा हो जाती है। आप खाली ये क्यों मानते हैं कि वहां साधु जमा होते हैं, सनातनी जमा होते हैं? वहां वो मखलूक भी है जिसे पेट भर के रोटी शायद मिलती हो, जैसे बहुत से परिंदे वहां आ जाते हैं, जैसे वहां पर बहुत सी चींटियां आ जाती हैं, या ऐसे जानवर जो भूखे होते हैं उन्हें 45 दिन भरपूर पेट भर के खाना मिलता है। ये भी तो रहमत है। वहां पर हमारा अल्लाह, हमारा भगवान वहां पर फरमाता है। तो हम कुंभ मेले के लिए या हिंदू परंपराओं के मेले के किसी भी उसके लिए, अभी आप सुनील जी देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो सिंदरी लगी है, मैं दिखाऊं, ये भी हमारी देवभूमि नैनीताल की है। तो हम लोग सम्मान करना सीखें, आदर करना सीखें, अच्छे से बोलना सीखें। हम लोगों में मैं नाजिम खान साहब से सवाल करना चाहूंगा। नाजिम खान साहब, ये आपने फरज साहब को सुना, लेकिन मुझसे आप ये जानना है, आप महाकुंभ का जिक्र कर रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि हज पर जाएं, वहां देखिए कि वहां क्या होता है। हज पर भी जैसे वो महाकुंभ में नहीं आने दे रहे, आप हज में जाने नहीं दे रहे, तो कैसे पता लगेगा? ज्यादा रोजगार कौन देगा? और अब ये भी आप देखें कि महाकुंभ के अंदर आप देखिए कि ये तो हो गए हमारे, चलिए हम उत्तर प्रदेश की बात ना करें, देश की बात ना करें, स्टीव जॉब्स की पत्नी आई है, स्टीव जॉब्स की पत्नी महाकुंभ में आई है, और नाम भी उनका मेरे हिसाब से कमला रख दिया गया है, क्योंकि अब उनके पहले आगमन से पहले, और बड़ा खुश होकर, और विदेशी लोगों ने बड़े खुश होकर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। फिर इस तरह की धारणाएं क्यों बनाई जा रही है महाकुंभ को लेकर? इस तरह के बयान आपको लगता नहीं है देश की छवि को, जो कि वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा और ऊंचाइयों तक ले जा रही है, उस पर इस तरह के बयान डेंट नहीं डालते? आपका सवाल किससे है रोहित भाई? नाजिम खान साहब, आप ही से है। अच्छा, हाँ, देखिए अभी आपने कहा कि जिस तरीके से विदेश से एक महिला आई है उसका नाम कमला रख दिया, तो देखिए कमला रख दिया, अच्छी बात है भाई। अब इन लोगों को ये ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि देखिए विदेशी महिलाएं आई है भारत की खूबसूरती के लिए, आपने उनका नाम बदल के उनका कमला रख दिया, तो भाई इससे क्या मैसेज जाएगा? हम कहते हैं कुंभ का मेला अच्छा है, साधु संतों को भी जा रहे हैं, जाना चाहिए, और नवीन शास्त्री जी जो बैठे हैं इनको भी जाना चाहिए, सुनील भाई को भी जाना चाहिए। हम जा रहे हैं, कल का स्नान हम वही करेंगे। अरे तो आज का क्यों नहीं करा भाई? शाही स्नान आज का जरूरी था। शाही स्नान कल से, आज से कुंभ प्रारंभ हुआ है। आपको ये जानना, 14 तारीख को महाकुंभ आज से प्रारंभ हुआ है, 14 तारीख को पहला महाकुंभ है। मान लीजिए हमने, हाँ सुन लीजिए, हमने मान लिया आपकी बात कि कल से शाही स्नान चालू हो रहा, तो भाई आप कीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, हम तो आपके लिए फूल माला लेकर खड़े हो जाएंगे। अगर बताओ किस रास्ते से आप लोग निकलेंगे, मगर ये तपोमूर्ति जी रास्ता बताई दीजिए। मैं तो कहता हूँ रास्ता बताई दीजिए। अब मैं कहता हूँ आप बता दीजिए। यही रास्ता है जो सीधा दिल्ली से होते हुए नोएडा से आपका यमुना एक्सप्रेसवे, और यमुना एक्सप्रेसवे से आपका लखनऊ वाला जो रूट है, यही रूट से जाते हैं हम लोग। तो आपस में नंबर शेयर कर लीजिएगा, जहां पर एक जगह मिलके आप फूल माला ये कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा जरूरी होगा तपोमूर्ति जी आपको नाजिम खान साहब का। रोहित भाई जी, हाँ भाई, हम तो चाहते हैं कि साधु संतों का पूरा मान सम्मान हम कुंभ के मेले में ही करें, लेकिन ये क्या है कि मुसलमानों को बदनाम इस तरीके से कर दिया। साधु संतों को भी ये लगेगा कि अगर अभी आप मुझे बताएं, आप कह रहे थे मैं चाहता हूँ, नाजिम खान साहब आप मुझे बताएं, मैं चाहता हूँ महाकुंभ में आप उनका स्वागत करें,
कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम तो जाना ही नहीं चाहते, आप लोग जबरदस्ती हमें बुला रहे, अभी तो आप अपील कर रहे हैं कि हमें बुलाइए। हाँ सुन तो लीजिए रोहित भाई, देखिए मैंने क्यों कहा, मैंने अपने देखिए मैं इतने सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, सुनील भाई बैठे, नवीन भाई बैठे, फरहत भाई बैठे, कल को ये ना हो कि ये कहना कि देखिए भारत का एक मुसलमान हम लोगों को ऐसे कहा। भाई हम आपके हर सुख और दुख में शामिल है, आपके हर त्योहार में शामिल है, क्योंकि ये मेरे भारत की गंगा जमनी तहजीब है, यही मुल्क है। इस मुल्क की सौहार्द बनाने के लिए हम लोगों के बुजुर्गों ने हंसते हंसते बलिदान दिए थे, शहीद हो गए थे, कुर्बान हो गए थे। और आज इस मुल्क के अंदर अगर यही माहौल रहेगा कि हिंदू मुसलमानों से नफरत करेगा और मुसलमान हिंदू भाइयों से करेगा, तो ये देश में फिर से गुलामी का आसार आ जाएंगे। जो अभी कमला का नाम दिया गया है, यही लोग विदेशों से हमारे भारत पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उन्हें पता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते, उसी का फायदा ब्रिटिश हुकूमत ने उठाया था, उसी का फायदा ये लोग उठाए। तो हमारे देश में कब्जा करने में ये बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हिंदू कब्जा कहां से आ गया? स्टीव जॉब्स, नाजिम खान साहब स्टीव जॉब्स की पत्नी है, एप्पल कंपनी के सीईओ है, उनकी पत्नी थी वो, और अब वो देश में आई है। धार्मिक चीज है सर, कहाँ कब्जा लेंगे सर आप? ये बिजनेस करना नहीं आई है जो कब्जा करेगी। रोहित भाई जी 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 रोहित भाई, मैंने इसलिए कहा विदेशों की, देखिए विदेशों की हमेशा नजर हमारे देश पर रहती है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो। सर नाजिम खान साहब, अब आप गलत डायरेक्शन ले जा रहे हैं, अब आप रॉन्ग नंबर मिला रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं नाजिम खान साहब, ये रॉन्ग नंबर आप मिला रहे हैं, क्योंकि कहाँ धर्म की बात हो रही है। जी नाजिम साहब ने ना फियर साइकोसिस होता है। रोहित जी मुझे बोलने देंगे? हाँ जी, नाजिम भाई ने क्या किया ना, एक फियर साइकोसिस थ्योरी होती है कि आप डरा दें। अच्छा, एक लेडी का कमला नाम हो गया तो पूरे अंग्रेज आए, उन्होंने कब्जा कर लिया। कैसी मनोस्थिति है? उस महिला की आस्था है हिंदू धर्म पे, उस महिला बहुत सारे रिचुअल्स को हिंदू धर्म को समझती है। उन्होंने बोला है कि मैं हिंदू धर्म को इतने सालों से पढ़ रही हूँ और मेरा कुंभ में आना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो वो कहाँ कब्जा हो गया, कहाँ हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया? सुन लीजिए सर, मैंने महिला को नहीं कही, मैंने ये कहा विदेशों से हमारे देश नहीं आपने जैसे सर नाम तो जिनका बदला गया वो महिला है सर, महिला है। और वो अगर उन्होंने कमला रख लिया, अगर शबनम रख लिया तो वो कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं होता। तपो मूर्ति जी, अच्छा मैं सवाल कर लेता हूँ। तपो मूर्ति जी, नाजिम खान साहब, अच्छा नहीं सुनिए, एक मिनट दे दीजिए, मैं लेफ्ट होना चाह रहा हूँ। मैं एक मिनट, मेरे से सवाल कर नाजिम भाई, अब 1 मिनट में सब लेफ्ट हो रहे हैं। बस असल में मेरा दूसरे प्रोग्राम है सर। एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। नाजिम खान साहब, आपको ये तो डर नहीं है कि आप महाकुंभ जब जाएंगे तपोमूर्ति जी को माला पहनाने, तो आपका नाम चेंज न कर दे तपोमूर्ति जी? सुन लीजिए, अल्लाह का शुक्र है, हाजी नाजिम खान का नाम हाजी नाजिम खान था, है, इंशाल्लाह रहेगा। और इसी सरजमी पे पैदा हुआ और इसी भारत की सरजमी पे हाजी नाजिम खान के नाम से दफन हो जाएगा। मगर फर्क इतना होगा, जब जिंदा हो तो हाजी नाजिम खान है, जब दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तब मरूम हाजी नाजिम खान हो जाऊंगा। बस फर्क इतना रहेगा, मगर मिलूंगा मैं अपने भारत की सरजमी पे। मैं ये नहीं है कि अगर मैं कहीं ये कहने लगूं कि हाँ जी मेरा नाम बदल देंगे, अल्लाह का शुक्र है मेरा इस्लाम। नाजिम खान साहब, जाते जाते मुझे पता आप जाने वाले, मुझे ये बता जाइए कि तपोमूर्ति जी से कब मिल रहे, कब माला, कब होने वाला है, ये फूलों का प्रोग्राम कब होने वाला है? हाँ देखिए, तपोमूर्ति तो मेरे अपने भाई है। अगर ये कहें तो मैं इनके गले में अभी इनके स्टूडियो में आकर इनके माला डाल देता हूँ, क्योंकि ये हमारा भाईचारा प्रेम भाव है। मैं ये देख, प्रेम भाव बना रहे, बस प्रेम भाव ही चाहिए। मैं ये देखना भी चाहूंगा, मैं बिल्कुल नाजिम खान साहब मैं देखना भी चाहूंगा। अच्छा नाजिम खान साहब, क्योंकि समय पूरा भी हो गया है, 4 पंक्ति आप जाते जाते कुछ कह जाए भाईचारे को, गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने के लिए, तो मैं वो चाहूंगा। आप अमन की आज बात भी कर रहे हैं, अंत में कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, चलिए। हाँ देखिए रोहित जी, देखिए मैं अपने एक शेर के माध्यम से एक बात कह देता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील में पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। आज हम सभी लोगों को दरिया बनने की जरूरत है, ताकि हम बहुत दूर तक निकले, अपने भारत का नाम रोशन करें। यही हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब है और यही भारत की खूबसूरती है, जो विदेशों से लोग हमारे भारत की खूबसूरती देखने के लिए आ रहे, चाहे अजमेर शरीफ में उर्स चल रहा वहां या कुंभ का मेला चल रहा वहां, दोनों तरफ हमारे विदेशों से लोग आ रहे। यही भारत की खूबसूरती है। जय हिंद, जय भारत। जी ठीक है, अच्छी एंडिंग आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर समय की समाप्ति होगी, सुनील जी मैं माफ चाहूंगा, फिर कभी जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथिगणों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आपने सुना तमाम धर्मगुरुओं को,
चाहे वो हिंदू धर्मगुरु चाहे मुस्लिम धर्मगुरु है, उनका क्या कुछ कहना था। और उन्होंने बताया कि कैसे महाकुंभ के अंदर जो बयानबाजी, जो विवाद शुरू हो रहा है, इसका अंत कैसे होगा, ये विवाद किस ओर जा रहे हैं और इन विवादों से क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा। आपने सभी जाना महाकुंभ शुरू हो चुका है और भव्य महाकुंभ में जाकर लोग अभी श्रद्धा की स्नान के साथ साथ जो है सभी लोग वहां पर भगवान को याद भी कर रहे हैं और ये बहुत पर्व बहुत ऐतिहासिक हो चुका है और जरूरी हो गया है यहां पर कि धर्म को समझने की, भाईचारे को बनाए रखने की, गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने की ये बहुत जरूरी हो गया आज के दिन के अंदर, क्योंकि बहुत से विवाद भी खड़े हो रहे हैं। धर्म अधर्म में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं टीवी 100।